जब तक उसका विकार नहीं होगा, संयोगी द्रव्य को जब तक विकार नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, संयोग जो भी संयोग दो द्रव्यों को जोड़ेंगे संयोग द्रव्य हो गया। तो संयोग जैसे आत्मा मन का संयोग करेंगे तो जब जब अलग नहीं करेंगे उसको, तो कहीं पर जाना और कहीं पर आना ये नहीं देखा जाता। तो इस प्रकार से संयोगी द्रव्य का जो गुण है, जोड़ना रूप, संयोग रूप जो गुण है उसका, जब तक वो द्रव्य को विकार किए बिना ही, विकृत किए बिना ही कहीं पर उद्यन उपयन, उपयन का अर्थ है उद्यन, ऊपर की ओर उठाता हुआ, अपयन नीचे की ओर करता हुआ, अथवा उद्यन यानी चलता हुआ, अपयन नष्ट करता हुआ, ना कहते को दृष्टा ना क्वचित कहीं पर भी नहीं देखा गया। अब कहते ना चा निरअवयवम विक्रियमाणत्वम विक्रियमाणम दृष्टम क्वचित अनित्य गुण आश्रयम व नित्यम। और कहते हैं जो निरअवय है, विकार से विक्रियमाणम, निरअवयव को, निरअवयव अवयव से रहित जो परमात्मा है, अतः जो कोई वस्तु है निरअवयव है, उसको कहीं पर भी विकार रूप से देखा नहीं गया, यानी विकृति हो जाए कहीं पर, कुछ दिन कहीं पर भी निरअवयव वस्तु को, द्रव्य को, वस्तु को विक्रियमाण होता हुआ, नष्ट होता हुआ है नहीं देखा गया। और दूसरा हेतु देते हैं कि जो नित्य है, ऐसे अनित्य गुण का आश्रय नित्य भी नहीं होता है क्या नहीं, अनित्य गुणों का आश्रय नित्य भी नहीं बनता। ना का नहीं है, क्योंकि अनित्य वस्तु, जो नित्य वस्तु है उसको अनित्य गुणों का आश्रय भी नहीं देखा जाता, अनित्य गुणों का आश्रय भी नित्य वस्तु को नहीं देखा गया। नित्य वस्तु अनित्य गुणों का आश्रय है ऐसा नहीं देखा जाता। नित्यम पश्याम्यति शेषा, कि अनित्य गुणों का आश्रय नित्य देखा जाता है ऐसा नहीं देखा गया। और व शब्द, यहाँ पर जो व शब्द है, अनित्य गुण आश्रयम व, ये व शब्द का अर्थ हो गया ना, तो ना, ये ना का बोतर आता है। कहते हैं नित्य जो कोई भी पदार्थ है वह अनित्य गुणों के आश्रय होता हुआ देखा नहीं जाता, निरअवयव वस्तु का विकार होता हुआ, नष्ट होता हुआ भी नहीं देखा जाता। इस प्रकार से वर्णन किया। और आत्मा कैसी है, परिणामी से रहित है, निरअवय है, आकाश के समान है। टीकाकार वर्णन करते हैं कि आत्मा न परिणामी निरअवयत्वात् नवो बदिति। आत्मा कैसी है, परिणामी से रहते, निरअवय होने से, जैसे आकाश है, आकाश में कोई अवयव नहीं है, टुकड़े आदि नहीं हो सकते, है ना। उसी प्रकार से आत्मा भी कैसी है, अवयव से रहते है, व्यापक है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं उसी को, और आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं आकाश में, कहते हैं आकाश का गुण शब्द है, तो आकाश में लेकर के व्यभिचार की शंका करते हैं, दोष को शंका करते हैं। यदि नित्य है किंतु उसमें अरे शब्द आदि गुण की प्राप्ति हो जाती है, आकाश से नित्य होने पर उसमें शब्द आदि गुण देखे जाते हैं। उसी प्रकार से संयोग आदि हो जाए आत्मा में, मन के साथ संयोग हो जाने से मन के जो धर्म है आत्मा में मान लेना चाहिए। तो उसको लेकर कहते हैं न च आकाश आगम वादिभिर नित्यतया अवगम्यते। जैसे नैयायिक हैं, चार वाक्य आदि हैं, पूर्व मीमांसा आदि हैं, तो कहते नैयायिक आदि क्या करते हैं, इस आकाश को नित्य मानते हैं और इसके परमाणु भी नहीं मानते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार भूतों को परमाणु होते हैं किंतु आकाश के परमाणु नहीं मानते, और आकाश को नित्य मानते हैं। तो कहते हैं और नित्य होने पर भी उसमें अरे शब्द गुण होता है, वहां शब्द की अभिव्यक्ति हो जाती है, सावयव हो जाते हैं, सावयव शब्द की प्राप्ति होती है। तो उसको लेकर कहते हैं करना ऐसी बात नहीं है। आकाश से आगमवादियों के द्वारा, यानी वेदांतवादियों के द्वारा
उसको नित्य रूप से स्वीकार नहीं करते। आकाश को क्यों नहीं करते? कि श्रुति वहां पर आकाश को उत्पत्ति होती हुई बताती है। पूर्व मीमांसा के पूर्व पक्षी के अनुसार तो आकाश नित्य होता है नैयायिक की दृष्टि में। आकाश का नित्यत्व सिद्ध मान लिया जाए, सत आत्मना आकाश संभूता इत्यादि श्रुति के साथ विरोध होता है। इसलिए आगमवादियों के साथ, इन वेदांतवादियों के साथ, तो वेदांतवादियों के साथ आकाश को पूर्व जो नैयायिक आदि है उनके साथ विरोध होता है। अतः श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। वो जो नित्य मानते हैं नैयायिक आदि आकाश को, तो वेदांतवादी आगमवादी उसको उत्पत्ति होता हुआ मानते हैं। और योग दर्शन वाले और सांख्य दर्शन वाले भी आकाश को कैसे उत्पत्ति होता हुआ मानते हैं। नैयायिक उसको उत्पत्ति रूप से नहीं मानते, नित्य स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। तो आत्मा में दुख आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती इस प्रकार से। अब और कहते हैं न च अन्य दृष्टांत तो अस्ति, कहते दूसरा भी कोई दृष्टांत नहीं है। परमाणु आदि में व्यभिचार को आशंका को लेकर कहते हैं न च अन्य, सामान्य से अतिरिक्त है, सामान्य से अतिरिक्त कोई दृष्टांत भी नहीं है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं न च अन्य दृष्टांत तो अस्ति, कि अन्य दूसरा कोई भी दृष्टांत नहीं है। अर्थात के नित्य भी हो और गुण का आश्रय भी हो जाए, है ना, गुणों का संयोग नित्य भी हो और गुणों का आश्रय बन जाए, ऐसा कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है। जैसे आकाश को नित्य मानते हैं तो आकाश वेदांतवादी उसको कैसे नित्य स्वीकार नहीं करते, उत्पत्ति होता वाला मानते हैं। जो उत्पत्ति होता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए आत्मा का मन के साथ संयोग न होने से तो जो सुख दुख है वो आत्मा का धर्म नहीं बल्कि अंतर्गुण के धर्म है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं अरे न चान्य दृष्टांत, तो उसमें लेकर कहते हैं कि परमाणु आदि में व्यभिचार की आशंका करते हैं कि परमाणु को नैयायिक क्या मानते हैं, नित्य मानते हैं। तो उनके संयोग से, तो दो परमाणु के संयोग से गुणक बनते हैं, फिर दो जोड़क को मान करके त्रिशणु बनते हैं। फिर त्रिशणु के बाद फिर त्रिशणु जोड़ करके फिर क्या बन जाता है, एक पृथ्वी बन जाती है। पहले स्वतंत्र परमाणु रहता है तो एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ जोड़ेंगे तो एक गुणक बनेगा। अब एक गुणक तो दो गुणक, तीन गुणक को जब मिलाएंगे तो त्रिशणु बन जाएगा। तो त्रिशणु बनने के बाद फिर हम लोगों को चक्षु इंद्रिय के विषय बनते हैं। जब तक त्रिशणु नहीं बनता है तब तक गुणक और परमाणु दिखते नहीं है चक्षु इंद्रिय के द्वारा। कहते वो तो नित्य होते हैं, नित्य होने पर भी सावय हो जाते हैं, उनमें गुण आदि की प्राप्ति, संयोग आदि की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा और मन के साथ संयोग मान लिया जाए और मान करके फिर आत्मा में सुख दुख स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से नहीं कहते। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि न तावद अणवः संति त्रि अणु के इत्रेण सत्व माना भवाद। टीका में आया है, कहते तावत अणु न संति त्रि अणु इतर सत्व, त्रिश्रेणु से इतर त्रिश्रेणु, एक द्रोणक तो तीन द्रोणों को मिला करके त्रिश्रेणु बनते हैं, त्रिअणु के। तो त्रिअणु से इतर में सत्य होने में प्रमाण का अभाव होता है। और दिशाओं का दिशा सत्य है तो दिशा में सूत्र इंद्रिय का दिशा है तो दिशा नित्य है, नित्य हो उसमें शब्द आदि की प्राप्ति हो जाती है। कहते दिशाओं का आकाश में अंतर्भूत हो जाता है। और जो काल आदि है, निमेष आदि है, कालस्तु सर्वे निमेष जगरे, तो काल आदि निमेष आदि सारे उत्पन्न होते इत्यादि रूप से। और मन का भी कैसे अन्नमय प्राण है, मनो अन्नमय, तो कहते मन आदि की उत्पत्ति होती है, वह भी निर्विशेष आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं होता, नित्य नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता इत्यादि से। इसलिए व्यभिचार की शंका नहीं हुई थी। तो आता थे मन के साथ
संयोग होकर के जो दुख मान रहे थे तो वो संबंध संभव नहीं है। अविद्या को लेकर के मन के जो संयोग है आरोप कर दिए जाते हैं, वास्तव में वो आत्मा में सुख दुख आदि नहीं होते। अब उसी को लेकर कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं कि पूर्व पक्षी कहता है कि विकार होता हुआ भी कभी कभी नित्य रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। कहते विक्रियमाणम अपि तत् प्रत्यय अनिवृत्तिर नित्यम एवं चेत। जैसे विकार है तो कहते हैं विक्रियमाणम, घट को क्या कर दिया, विकार मृतिका के द्वारा घट बना, तो मृतिका के द्वारा घट बन गया, और घट बन जाने से घट हो गया, फिर उसको तोड़ दिया, तो तोड़ देने के पश्चात फिर घट का नाम चलता है, यानी घट था, नित्य रूप से स्वीकार कर लिया जाता है ध्वंस रूप से। जैसे घट का ध्वंस हो गया, ध्वंस नित्य बना रहता है। तो विक्रियमाणम अपि तत् प्रत्यय अनिवृत्ति, तो विकार को प्राप्त हो जाने पर भी, किसी पदार्थ द्रव्य का विकृत हो जाने पर भी उसको नित्य रूप से स्वीकार कर ली जाती थी। चेत, तो निवृत्ति न होने से नित्यमिति चेत, वो नित्य ही है। उसी प्रकार से आत्मा और मन के साथ संयोग हो जाता है, संयोग मान लेने पर दुख आदि आत्मा में हो जाएंगे, स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि चेत ऐसे कहो तो न कहते द्रव्यस्य अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण विक्रिया अनुपत्ति। कहते हैं द्रव्य के आत्मा मन से भी असंग है ना स्वामी, इसलिए मन के सुख दुखों को आत्मा पे अध्यारोपित नहीं कर सकते। हाँ, मन से, अरे मन के धर्म है, आत्मा असंग है, किंतु अविद्या के द्वारा ही मात्र आरोप किया जाता है, मान लिया जाता है, वास्तव में नहीं है। ये जो धर्म मान रहा है पूर्व पक्षी, जो मान रहा है अरे आत्मा में सुख दुख आदि, पारमार्थिक रूप से मान रहा है। तो पारमार्थिक रूप से सिद्धांति खंडन कर रहे हैं कि आत्मा में पारमार्थिक रूप से सुख दुख नहीं होते, है ना, नित्य रूप से नहीं होते, बल्कि अविद्या के द्वारा ही आरोप किया जाता है। ठीक है ना, वास्तविक रूप से नहीं है, इतना अकेले। तो यहाँ पर कहते हैं, तो वर्णन करते हैं, तो कहते हैं द्रव्यस्य, इन द्रव्य के अवयव को अन्य प्रकार किए बिना, अन्यता यानी अन्यत्व अतिरेकण, अतिरेकण बिना, तो यहाँ पर द्रव्य के अवयवों का अन्य प्रकार से यानी अनित्यत्व के बिना विकार की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक द्रव्य के अवयव जो होंगे, ऐसे पूरा द्रव्य हो गया, एक पिंड हो गया, विशेष द्रव्य हो गया, उसका जो अवयव दो टुकड़े, जब तक दो टुकड़ों को अलग अलग नहीं करेंगे तब तक उसमें विकार की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से, और जब विकार उत्पन्न हो गया तो विकार उत्पन्न हो गया तो नष्ट ही हो जाएगा। इस प्रकार से और आत्मा तो कैसी है, निर्वय है, आत्मा तो कैसी है, निर्वय है, और आत्म मन कैसे सविकार वाला, तो नष्ट हो जाएगा, इसी संयोग बनेगा ही नहीं। तो ये 2 नंबर यहाँ पर टिप्पणी में दिया था कि विक्रिया अनुत्पत्ति, विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी अवयवों का अन्य प्रकार से अन्यतात्व रूपों में अनित्यत्व, जब तक द्रव्य के अवयवों को अनित्यत्व नहीं किया जाएगा, मिथ्यात्व नहीं किया जाएगा, तब तक विकार की उत्पत्ति नहीं होगी। किंतु आत्मा तो कैसे निर्वय होने से उसमें संभव नहीं है, विकार आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी आत्मा को नैयायिक आदि द्रव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? द्रव्य। तो 2 द्रव्यों को अलग अलग करके उनका जो ज्ञान बना रहता है उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, ध्वंस आदि है। तो कहते हैं किंतु आत्मा तो निर्वय है, उसमें 2 द्रव्यों का विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब तक विभाग उत्पन्न नहीं होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक विकार की उत्पत्ति भी नहीं होगी। और आत्मा तो विकार से रहित है, निर्वय है, इस प्रकार से। तो इसलिए इससे ये क्या हुआ कि आत्मा में सुख, जो दुख है वो दुख नहीं है, अर्थात आत्मा में मन को लेकर दुख आ रहे थे। पूर्व पक्षी का कहना था कि आत्मा में दुख हो जाएंगे, मान लिया जाए, तो संभव नहीं है। कहते आत्मा का, अब जैनवादी को लेकर कहते हैं कि आत्मा के सक्रियत्व साव्यत्व हो जाए,
है ना, आत्मा का सक्रियत्व और सावयत्व, अरे सावयत्व है और कैसा है, सक्रियत्व हो अस्तु हो, तथापि न अनित्यत्व, आत्मा को क्रिया वाला मान लिया जाए और सावयव मान लिया जाए। यानी चार वाक कहता है आत्मा को क्रिया वाला मान लिया जाए और सावयव मान लिया जाए और अनित्य भी ना हो, ऐसा जैनवादी भी मानते हैं। जैन मत कि आत्मा सक्रिय और सावयव है, इस प्रकार से। तो स्यादवादी यानी जैन मत की आशंका है। जैन आदि कहते हैं आत्मा को सक्रिय क्रिया वाला मान लिया जाए और सावयव मान लिया जाए और अनित्य भी न माना जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं। कहते सावयत्व नित्यमिति चेत, सावयव होने पर भी वो आत्म नित्य हो जाए, इति चेत ऐसा कहो तो न। सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कहते हैं सावयव अवयव संयोग पूर्वत्व सती विभाग उपपत्ति। यदि सावयव वस्तु का, सावयव जो वस्तु है, कोई भी सावयव वस्तु है, घटपट आदि है, सावयव वस्तु के अवयवों के संयोग के होने पर विभाग नाश की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना। यदि अवयवों के संयोग पर उत्पन्न है सावयव द्रव्य के अवयवों का संयोग का नाश होना संभव है, यानी सावयव जो वस्तु है उसके अवयवों के संयोग पूर्वक होने पर, संयोग क्योंकि सावयव वस्तु होती है तो किसी न किसी अवयवों के संयोग से बनती है, तो जो विभाग उत्पन्न होगा तो विभाग हो जाएगा तो नाश भी हो जाएगा। जैसे अवयवों को अलग अलग करेंगे उसी प्रकार उसके वस्तु का नाश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि देखो भाई, दो वस्तु को जोड़ करके अरे संयोग बनाता किंतु उसका नाश नहीं होता, नित्य बनी रहती है। जैसे वज्र आदि में पूर्व पक्षी कहता है कि देखो वज्र आदि में तो अरे क्या होता है, दो द्रव्यों को जोड़ करके संयोग बनाता है ना, फिर वो नित्य बना रहता है। उसी प्रकार से आत्मन के साथ जोड़ देने से नाश भी नहीं होगा और नित्य भी बना रहेगा, इसलिए सुख दुख आदि मान लिया जाए। इति चेत ऐसा कहो तो कहते हैं कि वज्रादिषु आदर्शनात् इति चेत, है ना, कि वज्र आदियों में नहीं देखा जाता क्योंकि वज्र आदि में अरे हड्डियों को जोड़ करके वज्र बनाता, फिर नित्य वो कहलाता है वज्र। तो इसलिए आप कैसे कह रहे थे कि सावयव होने पर नित्य नहीं होगा, तो ऐसा जो कहना ठीक नहीं है। ये वज्रमान ने बिजली बताया स्वामी जी। यहाँ वज्र यानी बिजली भी ले लीजिए, वज्र यानी इंद्र का वज्र हड्डियों से बना हुआ है ना, दधीचि की, उनके दधीचि ऋषि के, तो जोड़ करके बना हुआ है वहां पर। तो वज्र को नित्य मानते हैं उस वज्र को, और बिजली तो उत्पन्न होती है फिर थोड़ी देर में अरे नष्ट हो जाती है। उसके दो अवयव होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव मिलके बिजली बनती है। अतः तो द्रव्यों को संयोग होने से वो नित्य कहला। यहाँ पर कहते हैं वज्र आदियों में ऐसा नहीं देखा जाता। तो आदि शब्द से बिजली आदि ले ली, आदि शब्द है ना वज्र आदि सु, तो आदि शब्द है उस प्रकार से दूसरे उदाहरण ले लेना चाहिए कि सावयव होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस प्रकार से सावयवेषु वज्रादिषु, सावयव वज्रादियों में अवयव संयोग पूर्वक होने पर भी प्रमाण अववात है, अगर नाश हो जाए इस प्रमाण नहीं है, ऐसी आशंका की है। तो दूसरे बिजली में अरे जब क्या बनता है, बिजली का जो बनता है ना, संयोग करेंगे तो बिजली तो उत्पन्न होकर के अरे चली जाती है कि नहीं चली जाती। तो यहाँ पर तो दो वस्तु को जोड़ करके नित्यत्व स्वीकार करना है, ठीक है ना। तो वहां पर तो वज्र आदि में हड्डियों संश्लिष्ट होगा, वो विश्लेषित होगा। हाँ, तो जोड़ करके नित्य स्वीकार करना है। जो जहाँ पर अवयवों से बनी हुई कोई भी वस्तु है तो वे अवयव अलग अलग भी होंगे, संयोग है तो वियोग होगा, मतलब हाँ, संयोग करने पर उसको नित्य स्वीकार करता है, नित्य हो जाता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है।
तो यहाँ पर कहते हैं, उसको कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं। अनुमेयत्वात् संयोग पूर्वत्वस्य प्रश्न कहते हैं जो वज्र आदि है वह पहले से कैसे हुआ है, संयोग पूर्वक ही वज्र आदि की प्राप्ति हुई है। वज्र आदि है ना, वज्र आदि कैसे संयोग पूर्वक ही देखा जाता है। अर्थात वज्र आदि में कैसे पहले दधीची आदि के हड्डियों से बना हुआ वज्र है ना, तो कहते हैं संयोग पूर्वत्वस्य, तो संयोग को लेकर के ही वो बना हुआ था। और फिर जब पहले किया कि अवयवों को संयोग जब तक विनाश नहीं करेंगे तब तक अवयवों का संयोग नहीं होगा, तो वहां पर अवयवों का पहले संयोग हुआ था, इस प्रकार से वो वज्र बना हुआ है। दो अवयवों का संयोग जो पहले था उसको अलग अलग किया, फिर वज्र बना उससे, यानी हड्डियों के इधर उधर जोड़ा उन्होंने, अथवा बिजली के टकराने, बादलों के टकराने से बिजली गड़गड़ाहट होती है। तो कहते हैं संयोग पूर्वत्वस्य, पहले संयोग हुआ, इस प्रकार से अनुमान किया जाता है। यहाँ पर क्या किया है, विमतम अवयव संयोग पूर्वकम सावयत्वात् पटवदिति अनुमान है। विवाद का विषय भूत जो अवयव संयोग पूर्वक ही सावय होता है पट के समान, ऐसे अनुमान के द्वारा परिहार करते हैं। अवयवों का संयोग पूर्वक ही सावयव कैसा होता है, अवयवों के संयोग पूर्वक होता है, जैसे पट, उसी प्रकार से वज्र आदि में भी पहले अवयवों को संयोग किया गया था, इस प्रकार से अनुमान कर लेना चाहिए। तो अवयवों का संयोग हुआ था तो फिर वहां पर विनाश भी आदि हो जाता है, तो किंतु आत्मा में तो कोई अवयवादी अभिभाव है नहीं है, यानी आत्मनो, उसी को लेकर उपसंगार करते आत्मनो मन संयोग जन दुखादि गुणत्वे साव्यत्वे सक्रियत्वे अनित्यत्व प्रसंगात इति प्रतिपाद्यम प्रकृतम उपसंगारति। आत्मा का मन के साथ संयोग मान लेने पर तो आत्मा में साव्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी, सक्रियत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है। तस्मात् न आत्मनो दुखादि अनित्य गुण आश्रित उत्पत्ति, आत्मा में तस्मात् कहते हैं, तस्मात् इस प्रकार से साव्यत्व का अनित्यत्व का दुर्भाव होता है। यदि आत्मा के साथ मन का साथ संयोग मानेंगे तो कैसे हो जाएगा, दुखादि की प्राप्ति हो जाएगी और अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आत्मा में, आत्मा के दुखादि जो अनित्य है वो आत्मा के नहीं है, और गुण अनित्यत्व जो दुखादि है आत्मा को आश्रय करके भी नहीं रहते, आत्मा को आश्रय करके भी नहीं रहते। इस प्रकार से क्योंकि आत्मा असंसारी है। एक नंबर टिप्पणी दिया है, जिस प्रकार से सावयत्व का अनित्यत्व आदि दुर्वार है, सावयव जो वस्तु होती है वो अनित्य होती है, उसको नित्य रूप से करना कठिन है, किसी अवयव की कल्पना का आत्मा में संभव नहीं है। आत्मा का मन के साथ संयोग की उत्पत्ति नहीं होती, उस आत्मा में दुखादि की उत्पत्ति का हेतु का अभाव है, इसलिए आत्मा कैसी असंसारी है, यानी आत्मा में कोई भी संसार धर्म नहीं है, बल्कि जो संसार धर्म है वो मन के हैं। इसलिए आत्मा के दुखादि जो अनित्य गुणों का आश्रय की उत्पत्ति नहीं होती आत्मनिर्वैभव होने से। इस प्रकार से वर्णन किया। अर्थात जो दुखादि आत्मा में स्वीकार कर रहा था पूर्व पक्षी वो नहीं है, बल्कि आत्मा तो कैसी असंग है, ऐसा सिद्ध किया है। ठीक है ना। स्वामी जी अब आगे वर्णन करते हैं और आगे कहते हैं कि परस्या अदुखत्वे अन्यस्य च दुखिनो अभावो दुख उपशमनाय शास्त्र आरंभ अनर्थकम इति चेत। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि यदि आत्मा में दुख आदि की प्राप्ति नहीं है, सुख भी नहीं है, सुख स्वरूप है, तो सुख आदि की प्राप्ति नहीं है, दुख आदि की प्राप्ति नहीं है, है ना, और परमात्मा से भिन्न कोई जीवात्मा दूसरी वस्तु ही नहीं है, तो परस्या दो अदुखित्व, परमात्मा का दुखी न होने पर, परमात्मा के दुखादि धर्म न होने पर, अन्य से दुखी नो अभावे, और परमात्मा से भिन्न अन्य जीवात्मा रूप जो दुखी होते हैं वो उसका है नहीं है, क्योंकि तत्सृष्टा तदेवानुपराविशत है।
तो परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा दुखी जीवात्मा है नहीं है। अभाव हो जाने पर तो दुख के शांति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्र का जो आरंभ किया था सिद्धांती ने, तो शास्त्र जो वेद आदि उपनिषद आदि शास्त्र का आरंभ किया है, ये तो व्यर्थ ही हो जाएंगे इति चेत है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। क्योंकि परमात्मा में दुख होते नहीं है और परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी जीवात्मा है नहीं है। इसलिए दुख की निवृत्ति करने के लिए जो पूजा पाठ आदि विधान किए जाते हैं, उपनिषद आदि आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए अरे ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है। तो फिर ये ज्ञान को प्रतिपादन करने वाले उपनिषद आदि हैं, ये तो कैसे हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे इति चेत है। ऐसा कहो तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात है नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर कहते हैं अविद्या ना, ऐसी बात नहीं। अविद्या अध्यारोपित दुखित भ्रम अपोहतत्वात् है। तो कहते हैं अविद्या के द्वारा आरोपित जो दुखित स्वरूप जो भ्रम है, उस भ्रम को अपोहन करने के लिए शास्त्र आरंभ किया गया है। कि शास्त्र अनंत तक नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक अविद्या के द्वारा अपने आप को साधक है, अपने को कर्ता भोक्ता दुखी मानता है। इसलिए जो अविद्या के द्वारा उसने अपने आप को जन्मने वाला मरने वाला मान लिया है, उसके लिए शास्त्र कैसा सार्थक है। अविद्या के द्वारा है ना, आत्मा में अनर्थ रूप भ्रम है। अविद्या के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित होता हुआ अनर्थ रूप से भ्रम पाल लिया है। जैसे अनर्थ को लेकर के, भ्रांति को लेकर के रस्सी में सर्प जान लेता है व्यक्ति, फिर ये रस्सी नहीं है बल्कि सर्प है भ्रांति को लेकर के। तो फिर उसको रस्सी में सर्प पे हटाने के लिए वो क्या करते हैं, वहां से प्रकाश आदि लाता है। तो प्रकाश आदि के माध्यम से सर देखता है कि ये तो रस्सी है, सर्प नहीं, भ्रांति से मैं देख रहा था, भ्रांति कारण मेरे को डर हो गया था। उसी प्रकार से अविद्या के द्वारा अपने आप को जन्मने वाला सुखी दुखी मान लिया, और उसे जो सुखी दुखी अपने को मान लिया, तो उसी को हटाने के लिए, भ्रम को हटाने के लिए शास्त्र आरंभ है। किसी शास्त्र कैसे व्यर्थ नहीं है। हाँ, जब उसको ज्ञान हो जाएगा तब उसके लिए शास्त्र अनंत हो जाएगा, कोई सार्थक नहीं रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं है, हो रहा है, अपने आप को शुद्ध रूप से नहीं जाना, तब तक उसके लिए सार्थक है। और जब उसके लिए अरे अपने आप को जान लिया, ब्रह्म रूप से अपने आप को जान लिया, फिर उसके लिए शास्त्र कैसा हो जाएगा, उपेक्षणीय हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं उसकी शास्त्र की। इस प्रकार से तो आगे कहते हैं, जैसे उदाहरण दिया है कि परमात्मा का ही अविद्या से संसारित भ्रम है, ऐसे भ्रम को, भ्रांति को ध्वंस करने की शास्त्र है। इसको दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं कि आत्मनि प्रकृति संख्या पूर्ण भ्रम अपोह बत कल्पित दुखी आत्मा अभ्युपगमाच्चा। कहते हैं आत्मा में जो प्रकृति संख्या को पूर्ण करने के लिए है ना, अपने जैसे कोई व्यक्ति 9-10 व्यक्ति घर से, गृह से, अपने गांव से किसी शहर में गए, तो किसी शहर में किसके लिए गए कि धन कमाने के लिए गए बरसात के काल में। तो जिस काल में गए थे, वर्षा काल में, जैसे घर का सारा कार्य करके 10 व्यक्ति ने अरे योजना बनाई कि चलो हम उस शहर में चलते हैं, वहां पर धन कमाएंगे, धन कमा कर फिर आएंगे, लेके आएंगे, तो सुखीमय जीवन व्यतीत करेंगे 1-2 साल के लिए। तो उन्होंने अपना घर का कार्य गर्मी में और बरसात होने वाला सारा कार्य कर लिया, और सारा व्यवस्था करके धन कमाने के लिए बरसात में गए। और जिस काल में गांव से शहर के लिए गए, तो जिस मार्ग से जा रहे थे, उस मार्ग से नदी पड़ती थी, वो नदी में उस काल में आ रही थी बाढ़, है ना। तो बाढ़ आ रही थी, तो कहते हैं कि वो नदी के तैरने वाले थे, तो इस पार उस नदी से तैर करके उस पार पहुंच गए, किंतु तैरते तैरते बाढ़ के कारण वो थक गए। और थकने को पता उस पार में पहुंचते ही उनको थोड़ा भ्रम हो गया, चलो हम गिन तो लेते हैं, कहीं कोई अरे बह तो नहीं गया बाढ़ में। तो जब इस प्रकार से उन्होंने गिनने की कोशिश करी, तो अपने को छोड़ करके 9 व्यक्ति गिनते थे, सारे व्यक्ति अपने गिनते थे, किंतु अपने को छोड़ देते थे, दूसरे व्यक्ति गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो स्वयं को छोड़ देते थे। तो उनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि हम 10 व्यक्ति घर से तो चले थे 10 व्यक्ति,
किंतु यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बह गया, मर गया, तो उस बहते हुए बह गया, ये भ्रांति से उनको भ्रम हो गया। यद्यपि 10 व्यक्ति उस पार पहुंच गए, किंतु अपने को न गिनने के कारण, स्वयं को न गिनने के कारण 9 को ही गिन पाते थे, तो उनको जो 10 की भ्रांति हो गई, तो उस भ्रांति को निवृत्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति, जहां पर उनको दुखी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वो खड़ा था एक और, उनको इनके हालचाल देख रहा था, रोते हुए को देख रहा था कि ये सारे रो रहे हैं। उनके मन में ये शंका नहीं हुई कि कौन व्यक्ति मरा है, कौन व्यक्ति बह गया है ना, किंतु ये निर्णय नहीं हो पाया। तो रोने लगे, तो दूसरा कोई पास में खड़ा होगा, अगर कोई देख रहा होगा दूर खड़ा होकर के, तो उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो तुम? हम घर से चले थे 10 व्यक्ति और यहाँ में से हम में से कोई एक व्यक्ति बह गया, अब कौन बह गया है हमें मालूम नहीं है, इसलिए ये हम रो रहे हैं। घर में जाकर क्या उत्तर देंगे कि अमुक व्यक्ति अरे मर गया,